चैप्टर नंबर 1 आपकी 10th क्लास की मैथमेटिक्स का। ठीक है, आज से हम इसको शुरू कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। काफी दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं और अब हम हफ्ते में 3 दिन तो मिला ही करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ ही शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले क्लास के टॉपिक्स पर जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे आपको बतानी है। अच्छा, ये चैप्टर का नाम ये मैं आपको बता चुका हूँ, रियल नंबर्स हम पढ़ने वाले हैं, वास्तविक संख्याएं जिनको हम बोलते हैं हिंदी में, क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी वाले भी हैं तो मैं हिंदी में भी बताता रहूंगा। तो कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। हर क्लास, जब भी आपकी क्लास शुरू होगी तो आपके, जब आप अपने मोबाइल स्क्रीन खोलोगे तो कुछ ऐसी स्क्रीन आपके सामने आएगी। ठीक है, हालांकि ये सब चीजें आपको पता है क्योंकि लास्ट ईयर भी आपने बहुत यूज किया है इन सब चीजों का, लेकिन बीच में थोड़ा गैप आ गया है तो मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ आपको कि आपको कैसे चैट में आंसर करना है, कैसे पोल में आंसर करना है, कैसे माइक बंद रखना है, कैसे कैमरा बंद रखना है। ठीक है, ये जस्ट आपको दोबारा से मैं यहाँ पर याद दिला रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी आपको क्लास ज्वाइन करनी है आपको अपना कैमरा तो बंद रखना ही है, आपको अपना माइक भी बंद रखना है। माइक आपको कब ऑन करना है? जब आपका कोई डाउट रहे। ठीक है, क्लास में जब भी कोई क्वेश्चन हम समझ रहे हैं, उस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट आपका आ जाता है तो तभी आप माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपको अपना माइक हमेशा क्लास में बंद रखना है। ठीक है, उसके बाद चैट में कैसे आंसर करना है, जैसे आप लोग हालांकि चैट में कर रहे हो, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये 3 डॉट्स आपको दिख रही हैं, इन 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इन कॉल मैसेजेस पर जाना है और इन कॉल मैसेजेस पर जाकर आप चैट में अपने आंसर या अपना डाउट, या अगर आपसे कुछ चीज पूछी जाती है तो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज पोल है ना। लास्ट ईयर भी आपको आपने बहुत बार सुना होगा कि पोल में आंसर करो, टीचर्स आपको बोलते होंगे जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर करिए। तो वो कैसे करना है पोल में आंसर? तो दोबारा से यही, आपको ये जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आपको एक्टिविटीज में जाना है। एक्टिविटीज में जाने के बाद आपको लिखा दिखेगा पोल 1 एक्टिव। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ए बी सी डी। उस क्वेश्चन का जो भी आंसर आपको ठीक लगे उस पर क्लिक करके आपको वोट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पोल में आंसर करना है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लो। क्योंकि ये सब चीजें हम डेली यूज करेंगे, पोल में आंसर करना, चैट में आंसर करना। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर सभी को ये सब चीजें क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, जल्दी से वाई टाइप कर दो अगर सभी को ये सब चीजें क्लियर है तो। सभी स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में, वेरी गुड, सभी लोग जल्दी से वाई टाइप करके मुझे बता दो अगर सभी को ये चीज यहां तक क्लियर है तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका टाइम टेबल, यानी आपकी क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी। तो आपकी जो क्लास की टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 8:30 बजे से 8:30 9 बजे तक, सॉरी 8:30 बजे से 9:30 बजे तक शाम में। ठीक है, 8:30 से 9:30 आपकी क्लास की टाइमिंग रहेगी। और किस किस दिन आपकी क्लास होगी? ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, यानी हफ्ते में 3 दिन आपकी क्लास होगी, 8:30 बजे से 9:30 बजे तक शाम में। बताओ टाइम में कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो ये टाइम आपको अपना याद रखना है, 8:30 से 9:30। दिन कौन कौन सा है? ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी टाइमिंग्स की। आगे बढ़ते हैं। अब मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। मेरा नाम, तो जो बच्चे लास्ट ईयर पढ़े थे उनको पता होगा, जो नहीं पढ़े थे उनको मैं बता देता हूं। मेरा नाम दीपक शर्मा, और जो मैं रहने वाला हूं वो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का, और जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो बीटेक ईसीई, और जो एक्सपीरियंस है वो है 3 साल का, 3 इयर्स। ओके, तो ये मेरे बारे में है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज, नाम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनसे अब आप मैथ्स पढ़ोगे। ओके, बताओ कुछ पूछना है परिचय में, अपन मेरे इंट्रोडक्शन में कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, चलो अब जल्दी से आपको क्लास में किन किन चीजों के बारे में ध्यान रखना है वो हम जल्दी से सभी पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, हैव टू सिट इन अ क्वाइट प्लेस। ठीक है, तो आपको
एक ऐसी जगह पर बैठना है जहां चारों ओर शांति हो, ठीक है, क्वाइट प्लेस पर आपको बैठना है। हैव टू सिट विद कॉपी एंड पेन पेंसिल, ठीक है, तो आपको अपनी पेन पेंसिल और कॉपी के साथ जहां पर आप अपने नोट्स बना सके उनके साथ आपको क्लास ज्वाइन करनी है। हैव टू कम टू क्लास ऑन टाइम, आपको क्लास में टाइम से आना है, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो मैंने 2-3 मिनट बाद क्लास शुरू की थी, लेकिन नेक्स्ट क्लास से क्लास आपकी ठीक 8:30 बजे स्टार्ट हो जाया करेगी, ठीक है। तो मैं क्लास में 8:15 पर आ जाता हूँ, तो 8:30 तक आप लोगों को, सभी लोगों को क्लास में आ जाना है, ठीक है। तो ठीक 8:30 आपकी क्लास स्टार्ट होगी। मेक नोट्स एंड टेक स्क्रीनशॉट्स, जो भी चीजें आपको बताई जाए, ठीक है, जो भी आप चीजें आपको कहा जाए नोट डाउन करने के लिए, आपको वो नोट डाउन करनी है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। यूज चैट बॉक्स टू आस्क क्वेश्चंस, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उस, अगर आप माइक ऑन करके पूछना चाहते हो तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, और चैट बॉक्स में अगर आप कोई अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो वहां पर भी पूछ सकते हो। मेरी आवाज कट कट कर आ रही है सभी को? मेरी आवाज कट कट कर आ रही है क्या? एक बार मुझे जल्दी से बता दो, मेरी आवाज क्लियर है सभी को? चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो अगर मेरी आवाज सभी को क्लियर है तो। मेरी आवाज अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, सभी लोग क्लियर है, ठीक है। अच्छा, मोहन कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो आपकी तरफ, इसलिए मेरी आवाज कट कट कर आ रही होगी। बाकी लोगों को सही आ रही है ना? बाकी लोगों को सही आ रही है मेरी आवाज? ठीक है। नेक्स्ट, पोल्स हैव टू बी आंसर्ड, जो भी आप से पोल में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। डू होमवर्क डेली, ठीक है, हर क्लास के बाद आपको होमवर्क लिंक भेजा जाया करेगा, आपको डेली उस होमवर्क लिंक को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मोबाइल हैव टू बी चार्ज, ठीक है, अपने मोबाइल को चार्ज रखना है। हैव टू सिट इन अ गुड नेटवर्क प्लेस एट होम, ठीक है, आपको घर में एक ऐसी जगह पर बैठना है जहां पर मोबाइल में नेटवर्क अच्छे से आ रहे हैं, ओके। तो ये सब वो चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है क्लास में आते समय, ओके। अब किन किन चीजों को आपको नहीं करना है, ये तो वो चीजें हो गई जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है, जो चीजें करनी है। अब क्या क्या नहीं करना है? डू नॉट अनम्यूट योर सेल्फ, तो आपको अपना माइक बिना वजह ऑन नहीं करना है, आपको अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है, ठीक है। हाँ, जब अगर आपको कोई डाउट है तो आप बेझिझक अनम्यूट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। डू नॉट डू अननेसेसरी कमेंट्स इन चैट सेक्शन, चैट सेक्शन में आपको कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं करनी है, कोई भी अननेसेसरी कमेंट्स नहीं करने हैं, ठीक है। डू नॉट लीव द क्लास, क्लास आपको बीच में नहीं छोड़नी है, आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है, पूरा 1 घंटा आपका मन लगाकर क्लास में बैठना है, पढ़ना है। डू नॉट कीप एनी डाउट, ठीक है। तो ये चीज तो आपको पता चल गई होगी, आपको अपना डाउट अपने पास नहीं रखना है, आपके जो भी डाउट्स हों उनको पूछ लेना है। बताओ, कोई डाउट यहां तक? मैंने 10 मिनट इन सब चीजों को इसीलिए दिए हैं जिससे, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास है, आपके जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो आपको पता चल जाए क्लास में क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। बताओ, शुरू करें फिर क्लास? ठीक है, ठीक है, करते हैं शुरू। तो अच्छा, यहां पर कुछ लिखा हुआ है, टिल डेट यू मस्ट हैव रीड अबाउट मैनी नंबर्स, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नंबर्स डू यू नो। अच्छा, मैं आपसे सिंपल ही भाषा में अगर पूछूं तो आपने अभी तक बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा मैथ्स में, 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, अब आप 10th क्लास में आ गए तो आपने बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो, कोई भी स्टूडेंट, क्या आपने कौन कौन से नंबर्स के बारे में पढ़ लिया है? कोई भी स्टूडेंट चैट बॉक्स में मुझे बता दो, या माइक ऑन करके अगर कोई बताना चाहता है तो माइक ऑन करके बता दो कि आपने 9th क्लास तक, अच्छा, रियल नंबर्स ओके, होल नंबर्स ओके, कशिश ने बोला है रियल एंड होल। बाकी लोग बताइए और कौन कौन से नंबर्स आपने पढ़े हैं? नेचुरल ओके, बाकी लोग भी बताओ भाई। नेचुरल, रियल, होल, नेचुरल ओके, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स भी बताइए, आप लोगों ने भी पढ़े होंगे नेचुरल नंबर, ठीक है। रियल, ऑड, इंटीजर्स, वेरी गुड, ऑड, रियल, होल ओके। तो जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया है मैं उनके नाम एक बार ले लेता हूं। अंशप्रीत सिंह नाम से हैं, कशिश हैं, मीना कुमारी नाम से हैं, रिंकी खत्री नाम से हैं, और मोहन कुमार नाम से हैं, अंशप्रीत सिंह नाम से हैं, ठीक है। इन सब बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। कुछ बच्चों के नाम रिपीट भी हो रहे हैं, खुशी रावत नाम से हैं, रिंकी खत्री नाम से हैं, ठीक है, इन सब बच्चों ने आंसर दिया है।
चलो, तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आपने कौन कौन से नंबर सब तक पढ़े हैं? नेचुरल नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा था, होल नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है। लास्ट ईयर इंटीजर्स के बारे में भी आपको बताया गया था, रेशनल नंबर्स के बारे में भी आपको बताया गया था, और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में भी आपको बताया गया था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप मुझे बता सकते हो नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? चलो ये बता दो सभी लोग, नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? चैट बॉक्स में आप लोग बताइए। ओके, कशिश बोल रहे हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, अंशप्रीत सिंह बोल रहे हैं 1 टू इनफाइनाइट। ओके, बाकी लोग 1, वेरी गुड, 3 बच्चों ने आंसर दिया है। रिंकी खत्री नाम से हैं, इन्होंने भी आंसर दिया है। बाकी स्टूडेंट्स बताइए नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? हिंदी वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता दूं, प्राकृतिक संख्या हम इनको बोलते हैं। 2-3 बच्चे हिंदी मीडियम के है ना, ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं होती है जिनका यूज हम काउंटिंग के लिए करते हैं, गिनने के लिए करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज को आपको गिनना है तो आप हमेशा कहां से गिनना शुरू करोगे? 1 से। अगर आप काउंटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप हमेशा 1 से स्टार्ट करते हो ना, तो वही हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ये कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो 1 2 3 4, और ये कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है, अनंत तक जाते हैं। अनंत का मतलब ये कभी खत्म नहीं होते, ये चलते ही रहते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। होल नंबर्स बता दो जल्दी से, होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? सभी लोग जल्दी से बताइए, होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 0। ओके, 0 टू इनफाइनाइट। ओके, कशिश, अंशप्रीत सिंह, मोहन कुमार नाम से हैं, आनंद नाम से हैं, भाई राम नाम से हैं, मीना कुमारी नाम से, खुशी रावत, सरोज देवी नाम से हैं, शिवेंद्र नाम से हैं, सुनील सैनी, वंश, मोहन कुमार एंड रिंकी खत्री। इन सब बच्चों ने आंसर दिया है 0 से, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, और ये कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे नेचुरल नंबर्स थे 1 2 3 4, अगर मैं उसमें एक 0 और इंक्लूड कर दूं तो वो क्या बन गए? अब मेरे होल नंबर बन गए। अब मुझे बता दो फिर इंटीजर्स के बारे में, जिनको हम पूर्णांक बोलते हैं हिंदी में। इंटीजर्स के बारे में बता दो जल्दी से, इंटीजर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं इंटीजर्स? अगर कोई स्टूडेंट माइक ऑन करके बताना चाहे तो बता सकता है। इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव नंबर। ओके, कशिश बोल रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव नंबर। बाकी लोग बताइए इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स में कौन कौन से आते हैं? इंटीजर्स में सभी होल नंबर्स आ जाते हैं। एक तो होल नंबर्स यानी 0 1 2 3 4 5 6। इन होल नंबर्स में अगर मैं -1 -2 -3 -4 इनको और इंक्लूड कर दूं तो इनको मैं क्या बोलूंगा? अब इनको मैं अब क्या बोलूंगा? इंटीजर्स, पूर्णांक, ठीक है। जो भी मेरे होल नंबर्स थे, होल नंबर्स क्या थे? 0 1 2 3, उनमें मैंने -1 -2 -3 -4 इन नंबर्स को और इंक्लूड कर दिया तो ये मेरे इंटीजर्स बन गए, ठीक है। बताओ इन तीनों में कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो। अगर सभी को ये यहां तक क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। अगर सभी को ये चीजें क्लियर है, ये तीनों चीजें, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, ये तीनों अगर आप लोगों को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई भी स्टूडेंट, कैसा भी डाउट हो किसी का, ठीक है। रेशनल नंबर्स, जिनको हम परिमेय संख्याएं भी बोलते हैं, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, बताइए क्या होते हैं रेशनल नंबर्स? क्या होते हैं रेशनल नंबर्स? जल्दी से बताइए, कोई बताएगा मुझे क्या होते हैं रेशनल नंबर्स? परिमेय संख्याएं क्या होती है? ओके, दोज नंबर विच आर फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, p अपॉन q फॉर्म में हो। ओके, अच्छा ये डेफिनेशन अभी अधूरी है, ठीक है। तो 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, रेशनल नंबर में 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट तो ये होता है कि जो नंबर है वो p अपॉन q के फॉर्म में हो। दूसरा पॉइंट ये होता है कि p एंड q शुड बी इंटीजर्स, वो इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है।
और तीसरा पॉइंट ये होता है कि ये जो मेरा क्यू है ये नॉट इक्वल टू 0। याद आया? जब भी आपसे कोई पूछे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं तो आपको ये 3 पॉइंट्स हमेशा ये पता होने चाहिए। अगर आप इसमें से एक भी पॉइंट नहीं बोलते हो तो आपकी डेफिनेशन अधूरी है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q यहां पर क्या है? P और Q यहां पर क्या है? इंटीजर्स हैं। ठीक है, और Q क्या है? वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2/3। तो 2/3 में आप देखो ये P अपॉन Q के जैसा दिख रहा है। ठीक है, 2 और 3 दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। और जो ये Q है यानी जो ये डिनोमिनेटर है ये नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये क्लियर हुआ सभी को क्या होते हैं रेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर्स सभी को क्लियर है? ओके, विच एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, P एंड Q इंटीजर्स, Q इज नॉट इक्वल टू 0। एक्सीलेंट, वेरी गुड। मोहन कुमार नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने बताया है, वेरी गुड। बाकी बच्चों ने भी बताया था। हाँ जी, ठीक है। अब बारी आती है इर्रेशनल नंबर्स, यानी जिनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं तो ये क्या होती हैं? कोई बताएगा मुझे ये क्या होती हैं? परिमेय की, या मैं कह दूं रेशनल की रिवर्स, है ना? इसके अपोजिट, रेशनल के अपोजिट क्या होंगे? इर्रेशनल, यानी जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, P अपॉन Q के फॉर्म में हम इन नंबर्स को नहीं लिख सकते। जहां P और Q क्या है? अगेन इंटीजर्स हैं। P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। कोई मुझे एग्जाम्पल बताएगा इर्रेशनल नंबर का? कोई एग्जाम्पल बताएगा इर्रेशनल नंबर का? कोई भी स्टूडेंट इर्रेशनल नंबर का? √3/5, ओके। √7, ओके। √7 बताया है एक स्टूडेंट ने, एक स्टूडेंट ने बताया √3/5, वेरी गुड। ठीक है, तो ये दोनों ही इर्रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि आप इसको देखो, √7 क्या ये इंटीजर है? क्या ये इंटीजर है ना? ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये क्या इंटीजर नहीं है। इसमें देखिए, क्या √3 इंटीजर है? √3 भी इंटीजर नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों क्या हैं? इर्रेशनल नंबर हैं। रेशनल के अपोजिट, इर्रेशनल नंबर्स। बताओ, समझ आया? √4, ठीक है। √4 बताइए, क्या √4 रेशनल है या इर्रेशनल? रैशनल। रैशनल, वेरी गुड। √4 रैशनल है या इर्रेशनल? हाँ, रिपीट करना है, ठीक है मेरे। अच्छा, आप रैशनल को, सॉरी मुझे लगा रिपीट करने के लिए बोल रहे हो। रैशनल, वेरी गुड। क्यों है ये रैशनल? क्योंकि 4 क्या है? 4 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा? 2। ठीक है, 4 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2, और 2 क्या है? एक इंटीजर है। और इसको आप P अपॉन Q के फॉर्म में भी लिख सकते हो। 2 को आप 2/1 लिख सकते हो ना। तो ये क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। बताइए, ये चीज सभी को क्लियर हुई? तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर 4 लिखा हुआ है, या फिर 16 लिखा हुआ है, या फिर 25 लिखा हुआ है, या फिर 36 लिखा हुआ है, यानी जिनका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, जिनका आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो एक क्या आएगा? इंटीजर आएगा। तो वो नंबर्स क्या होते हैं? हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अदरवाइज अगर आप स्क्वायर रूट निकालने पर इंटीजर नहीं आ रहा है तो वो इर्रेशनल नंबर है। अब बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। मैंने आपको ये रिवाइज करा दिए हैं सारे। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से सभी लोग चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। अगर सभी को यहां तक क्लियर है तो सभी बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो अगर मैं इन सभी नंबर्स को एक साथ इकट्ठा कर लूं, अभी ये बिखरे हुए हैं ना, यहां देखो नेचुरल नंबर्स यहां हैं, होल नंबर्स यहां हैं, इंटीजर्स यहां हैं, रेशनल यहां है, इर्रेशनल यहां है। अगर मैं इन सभी नंबर्स को इकट्ठा करके एक बैग में डाल दूं, इन सभी नंबर्स को इकट्ठा करके एक बैग में डाल दूं,
एक मेरे पास बैग है और उसमें डाल दूं, तो वो बैग किस चीज का बैग होगा, कौन से नंबर्स का बैग होगा, वो रियल नंबर्स का। वेरी गुड। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, इन सबको अगर मैं इकट्ठा करके एक जगह रख दूं तो उनको मैं क्या बोलूंगा, रियल नंबर्स। क्लियर हुआ। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, आप यहां पर देख सकते हो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को एक साथ रखने पर हमें क्या मिलते हैं, उन इन सबको इकट्ठा करके अगर मैं बोलूं तो मैं उनको क्या बोलूंगा, रियल नंबर्स बोलूंगा। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये सभी को क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताओ। इनका कलेक्शन, इन सब का कलेक्शन क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं। इनका कलेक्शन, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल और इरेशनल को जब का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है। तो चैप्टर का जो नाम है रियल नंबर्स, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा कि अब हम पढ़ने क्या वाले हैं। अब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, बताइए। चलो ये एक टेबल बनी हुई है यहाँ पर, 1 to 10 काउंटिंग लिखी हुई है। इसकी हेल्प से हम थोड़ा इन नंबर्स को समझते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, आप मुझे एक बात बताइए, एक को आप या वन को आप किस किस से डिवाइड कर सकते हो, वन को आप कौन कौन से नेचुरल नंबर से डिवाइड कर सकते हो, ऐसे भी मैं बोल सकता हूं, वन को आप कौन कौन से नेचुरल नंबर से डिवाइड कर सकते हो। वन से कर सकते हो, ओके, कशिश मीना कुमारी नाम से हैं, अंशप्रीत सिंह नाम से हैं, सरोज देवी नाम से हैं, भाई राम नाम से हैं, आनंद गिरी नाम से हैं, मनीषा राठौर नाम से हैं। वेरी गुड। वन, ठीक है। तो वन को आप किस नेचुरल नंबर से डिवाइड कर सकते हो, सिर्फ वन से। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताओ, टू को आप किस नेचुरल नंबर से डिवाइड कर सकते हो, टू को आप किस किस नेचुरल नंबर से डिवाइड कर सकते हो। वेरी गुड। 1 2, 1, 2। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप टू को किस किस से डिवाइड कर सकते हो, 1, 2 से। चलिए अब मुझे बताइए, थ्री को आप किस किस से डिवाइड कर सकते हो, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3। टू से थोड़ी ना कर सकते हो थ्री को आप डिवाइड, थ्री को आप किस किस से डिवाइड कर सकते हो, 1, 3 से। जल्दी से बताओ, फोर को किस किस से डिवाइड कर सकते हो, किस किस नेचुरल नंबर से डिवाइड कर सकते हो फोर को, सभी लोग। वेरी गुड, 1, 2 एंड 4। ठीक है। तो फोर को आप वन से डिवाइड कर सकते हो, टू से डिवाइड कर सकते हो, फोर से डिवाइड कर सकते हो। फाइव को आप कौन कौन से नेचुरल नंबर से डिवाइड कर सकते हो, फाइव को आप कौन कौन से नेचुरल नंबर से डिवाइड कर सकते हो। एक काम करते हैं, इसको ना अलग उसमें लिख लेते हैं जिससे आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। फोर को आप किस किस से कर सकते हो, 1, 2 और 4 से। फाइव को आप किस किस से कर सकते हो, 1 और 5 से। वेरी गुड। चलिए, सिक्स को किस किस से डिवाइड कर सकते हो, कौन कौन से नेचुरल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं आप लोग, सिक्स को बताइए जल्दी से। 1, 2, 6, 1, 2, 3, 6। वेरी गुड, 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है। तो वन से कर सकते हो इसको, टू से कर सकते हो, थ्री से कर सकते हो और सिक्स से कर सकते हो। जल्दी से बताइए, सेवन को किस किस से कर सकते हैं, सेवन को किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, सेवन को 1 and 7। वेरी गुड, 1 and 7 से। एट को किस किस से कर सकते हैं, एट को, एट को बताएं सभी लोग। ओके, एक बार मैं नाम ले लेता हूं जिन जिन बच्चों ने आंसर किया है इसका। कशिश रिंकी खत्री नाम से हैं, भाई राम नाम से हैं, सुनील सैनी नाम से, मोहन कुमार, मीना कुमारी, सरोज नाम से हैं, आनंद गिरी नाम से हैं, अंशप्रीत सिंह नाम से हैं, सुमित भारद्वाज के नाम से हैं, शिवेंद्र यादव के नाम से हैं, मनीषा राठौर के नाम से हैं, मीना कुमारी के नाम से हैं एंड भाई राम के नाम से हैं। ठीक है। तो एट को आप किस किस से डिवाइड कर सकते हो, एक तो वन से कर सकते हो, एक टू से कर सकते हो, फोर से कर सकते हो और एट से कर सकते हो। इसी तरीके से नाइन को किस किस से कर सकते हैं, नाइन को बता दो जल्दी से। नाइन को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, नाइन को 1, 3 और 9 से। वेरी गुड, 1, 3 और 9। और 10 को किस किस से कर सकते हो, 10 को किस किस से डिवाइड कर सकते हैं आप लोग, वन से कर सकते हैं। वेरी गुड, टू से कर सकते हैं। वेरी गुड, फाइव से कर सकते हैं। वेरी गुड, और 10 से कर सकते हैं।
ठीक है, बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को? मैंने यहाँ पर क्या बताया है कि ये जो नंबर्स हैं 1 2 3, मैंने कुछ नंबर ले लिए 1 से लेकर 10 तक, और मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि इन नंबर्स को आप किस किस नेचुरल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो वो आप लोगों ने ही ये सब बताया है। अब आप एक चीज देखो, जो ये ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं कौन कौन से, ये वाला, ये वाला, ये और ये, इन चारों को आप अगर ध्यान से देखो तो क्या क्वालिटी है इनकी, आपको क्या क्वालिटी लग रही है? कुछ आपको क्वालिटी लग रही है इन चारों की? अगर आप देखेंगे प्राइम, प्राइम तो है, लेकिन आपने मतलब क्यों कहा प्राइम? ऐसी क्या क्वालिटी है इन नंबर्स में जो आपको लगा ये प्राइम है? जो 2 से डिवाइड ना होते हो। 2 से डिवाइड ना होते हो, ओके। बाकी लोग बताइए। और जो 1 से और अपने आप से डिवाइड मल्टीप्लाई होते हैं। 1 से और अपने आप से मल्टीप्लाई होते हैं या डिवाइड होते हैं? सॉरी, दैट डिवाइड। डिवाइड होते हैं, वेरी गुड। बाकी लोग बताइए। ठीक है, तो आप यहां पर अगर ध्यान से देखोगे 2 को, 3 को, 5 को और 7 को, इन सबको देखो 2 3 5 और 7, ये या तो 1 से डिवाइड हो रहा है या खुद से डिवाइड हो रहा है। 2 को देखो, 2 या तो 1 से डिवाइड हो रहा है या 2 से डिवाइड हो रहा है। 3 को देखो, 3 या तो 1 से डिवाइड हो रहा है या खुद अपने आप से ही 3 से डिवाइड हो रहा है। 5 को देखो, या तो ये 1 से डिवाइड हो रहा है या खुद अपने आप 5 से ही हो रहा है। 7 को देखोगे तो या तो ये 1 से डिवाइड हो रहा है या खुद से ही यानी 7 से ही डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो रहे हैं या अपने आप से ही डिवाइड हो रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स। ये चीज सभी को क्लियर हुई क्यों है ये प्राइम नंबर्स? ठीक है, क्यों है ये प्राइम नंबर्स, ये चीज सभी को क्लियर हुई या नहीं? क्योंकि ये या तो 1 से डिवाइड हो रहे हैं या खुद से डिवाइड हो रहे हैं। 2 को देखो 1 से हो रहा है या 2 से हो रहा है। 3 को देखो 1 से हो रहा है या खुद 3 से हो रहा है। 5 को देख लो, 7 को देख लो। अब बाकियों को देखोगे अगर आप ध्यान से, 4 को, 6 को, 8 9 10, इनमें बताइए, इनको अगर आप ध्यान से देखोगे ये 1 से और खुद से तो हो रहे हैं, साथ में एक और संख्या, एक और नंबर आ रहा है। 4 को आप देखोगे 1 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, लेकिन साथ में 2 से भी हो रहा है। 6 को देखोगे 1 और 6 से तो हो रहा है, लेकिन साथ में 2 और 3 से भी हो रहा है। 8 को देखोगे ये 1 और 8 से तो हो रहा है, साथ में 2 और 4 से भी हो रहा है। 9 को देखोगे ये 1 और 9 से तो हो रहा है, साथ में 3 से भी डिवाइड हो रहा है। और 10 को जब आप देखोगे ये 1 और 10 से तो डिवाइड हो रहा है, साथ में 2 और 5 से भी हो रहा है। तो इन नंबर्स में क्या क्वालिटी है? इन नंबर्स में ये क्वालिटी है, ये 1 से और खुद से तो डिवाइड हो रहे हैं, साथ में किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहे हैं। और ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए? ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बताओ? कंपोजिट नंबर, वेरी गुड। कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, बताओ प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स में डिफरेंस सबको समझ में आया? 1 तो रह ही गया, 1 का क्या करें भाई? 1 तो भी बचा है। 1 क्या है फिर? 1 तो रह गया। 1 के बारे में आप क्या कहेंगे? 1 प्राइम है या कंपोजिट है? सोचो। कंपोजिट, ओके। दोनों, ओके। दोनों कैसे हो जाएंगे? मैंने आपको बताया प्राइम नंबर्स 2 नंबर्स से डिवाइड होता है, एक तो 1 से और एक खुद से। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 नंबर्स से डिवाइड होते हैं, एक तो 1 से डिवाइड होते हैं और एक खुद से। तो ये प्राइम तो है ही नहीं, ये 2 नंबर से कहां डिवाइड हो रहा है? ये तो 1 से ही डिवाइड हो रहा है ना। देखो ना प्राइम नंबर, ये देखो ना, ये 2 नंबर्स आ रहे हैं हर जगह। 2 1 और 2 से हो रहा है, 3 1 और 3 से हो रहा है, 5 1 और 5 से हो रहा है, 7 1 और 7 से हो रहा है। लेकिन 1 तो सिर्फ 1 से ही हो रहा है, तो ये प्राइम तो है नहीं। ये प्राइम तो है नहीं। अब कंपोजिट मैंने क्या बताए थे? कंपोजिट जो 2 से ज्यादा, है ना, 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। देखो 4 को देखो, 1 और 4 के बाद 2, मतलब 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है। 6 को देखो, ये भी 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है। 8 को देखो, ये भी 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है। 9 को देखो, ये भी 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है। 10 को देखोगे, ये भी 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है।
तो प्राइम नंबर सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होते हैं और कंपोजिट 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। और 1 ना तो 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है और ना ही 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ना तो ये प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट है। 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, ये चीज आप लोग नोट डाउन कर लो। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 से डिवाइड हो और इटसेल्फ यानी खुद से डिवाइड हो, यानी 2 नंबर्स से डिवाइड होनी चाहिए। और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से भी हो रहे हैं, खुद से भी हो रहे हैं और नंबर्स और आ जाते हैं उसमें, है ना, आगे भी नंबर्स और जुड़ जाते हैं, यानी 2 से ज्यादा नंबर्स से वो डिवाइड होते हैं और 1 सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट। ये चीज अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर ये चीज सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके या चैट बॉक्स में भी टाइप करके पूछ सकते हो। ठीक है, प्राइम और कंपोजिट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो ये डेफिनेशन है प्राइम नंबर्स की, अ नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी नेचुरल नंबर अदर देन इटसेल्फ एंड 1 इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूं, ऐसा नंबर जो 1 और खुद के अलावा किसी और नेचुरल नंबर से डिवाइड ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7 ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, और कंपोजिट नंबर्स क्या होते थे? ये भी मैंने आपको बताया, अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1 एज वेल एज बाय एनी अदर नंबर बाय एनी अदर नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होते थे? जो 1 से और खुद से तो डिवाइड हो रहे हैं, साथ में बाकी नेचुरल नंबर से भी डिवाइड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए 4, 6, 8, 9, 10 एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब चीजें बताओ समझ में आ गई सभी को? अब कुछ हम करेंगे अभी एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस के लिए, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, इज 1 अ कंपोजिट नंबर और अ प्राइम नंबर? अभी अभी मैंने आपको बताया 1 कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, 1 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? बताइए सभी लोग चैट बॉक्स में मुझे बताइए, 1 कैसा नंबर है? नन ऑफ द अबव, ओके। प्राइम है या कंपोजिट? कुछ भी नहीं, ओके। मनीषा राठौर नाम से हैं, इनका आंसर आया है। रिंकी खत्री नाम से हैं, इनका आंसर आया है। सुमित भारद्वाज नाम से स्टूडेंट हैं, इनका आंसर आया है नन ऑफ द अबव। नो प्राइम एंड नो कंपोजिट, ओके, कुछ भी नहीं। आनंद गिरी नाम से हैं, वंश गोस्वामी नाम से हैं, मीना कुमारी नाम से हैं, सुनील सैनी के नाम से हैं, मोहन कुमार के नाम से हैं, अशोक कुमार के नाम से हैं, स्वामी सैन के नाम से हैं। ठीक है, तो इन सब बच्चों ने आंसर दिया है कि 1 ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। ठीक है, ये चीज मैंने अभी आपको बताई थी। क्यों? क्योंकि 1 सिर्फ किससे डिवाइड होगा? 1 सिर्फ किस नेचुरल नंबर से डिवाइड होगा? 1 से ही होगा। और मैंने आपको बताया प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो एटलीस्ट 2 नंबर्स से डिवाइड हो, एक तो 1 से और एक खुद से। और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से और खुद से तो डिवाइड हो रहे हैं, साथ में बाकी और नंबर्स भी आ रहे हैं, लेकिन ये तो बेचारा अकेला है, सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो रहा है, तो ना तो ये प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट है। सो 1 इज नीदर अ कंपोजिट नोर अ प्राइम नंबर। बताइए ये चीज सभी को क्लियर हुई? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये कुछ नंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, तो आपको बताना है इनमें से प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले 41, 41 बताइए प्राइम है या नहीं? 41 प्राइम है या नहीं? 41, तो 41 किस किस से डिवाइड होगा? 41 किस किस से डिवाइड होगा? वेरी गुड,
यस यस प्राइम है, यस यस वेरी गुड। ठीक है, तो 41 किस किस से डिवाइड होगा, जल्दी बता दो मुझे आप लोगों की चैट बॉक्स में टाइप करके। 41 कौन कौन से नेचुरल नंबर से डिवाइड होगा, 1,41, 1,41 वेरी गुड। तो ये 1 से डिवाइड होगा और 41 से डिवाइड होगा। और जो नंबर 1 से और खुद से डिवाइड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर है। 42 के बारे में बताइए जल्दी से, 42 के बारे में आप क्या कहेंगे, 42 प्राइम नंबर है या नहीं, 42 के बारे में आप क्या कहेंगे बताइए। नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है बताइए, किस किस से डिवाइड होगा 42 किस किस से डिवाइड होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। 42 चैट बॉक्स में किस किस से डिवाइड होगा, लिखना शुरू करिए सभी लोग। 6 7 42 ओके, 121 42 ओके। तो ये 42 किस किस से डिवाइड होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, ठीक है, और किससे होगा, 14 से होगा, 21 से होगा, और 42 से भी होगा, 6 से भी होगा, और 7 से भी होगा। ठीक है, तो इन सब से ये डिवाइड होगा। तो इस ऐसे नंबर जो 1 और खुद के अलावा बाकी नंबर से भी डिवाइड हो रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 43 के बारे में आप क्या कहेंगे, 43 के बारे में आप क्या कहेंगे, 43 क्या 43 प्राइम नंबर है, क्या 43 प्राइम नंबर है, यस यस और नो, क्या 43 प्राइम नंबर है, यस ओके, प्राइम नंबर यस ओके यस, काफी बच्चों का यस आंसर आ रहा है। तो 43 किस किस से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा और 43 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो 1 से और खुद से ही डिवाइड हो वो प्राइम होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। 44 के बारे में बताइए, 44 के बारे में बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, काफी सारे नंबर्स हैं भाई, ये तो 50 तक कर लेते हैं, बाकी आप लोग खुद से ट्राई करना होमवर्क में। ठीक है, 44 बताइए, 44 किस किस से डिवाइड होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, ठीक है, 22 से होगा, और 44 से होगा, 11 से भी हो जाएगा, और 4 से भी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, कंपोजिट होगा, यानी प्राइम नहीं होगा। 45 के बारे में बताइए, 45 के बारे में, हाँ जी 45 के बारे में बताइए, प्राइम है या नहीं, यस और नो, नो, यस प्राइम, ओके, ध्यान से देखो ना, 45, अच्छा बताओ 45 होगा किस किस से डिवाइड होगा, 45 किस किस नेचुरल नंबर से डिवाइड होगा, 1 5 45 ओके, 5 1 1 5 ओके। ठीक है, तो देखो ये 1 से भी होगा, 5 से भी होगा, 3 से भी होगा, 15 से भी होगा, 9 से भी होगा, ठीक है, और 45 से तो होगा ही। तो ये क्या है, ये क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नहीं है। ठीक है, तो ये प्राइम नहीं है। 46 46 के बारे में बताइए, 46। तो देखो ये तो वैसे भी इवन नंबर्स है ना, ये 42 44 46 48 50, ये तो प्राइम होंगे ही नहीं क्योंकि 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं। 1 से भी होगा, ठीक है, 2 से भी होगा, 23 से भी होगा, और किससे होगा, 46 से होगा। तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 47 को बताइए जल्दी से, 47 को बताइए, 47 के बारे में बताइए जल्दी से, प्राइम है या नहीं है, ठीक है, तो ये सिर्फ 1 और 47 से डिवाइड होगा, तो ये हमारा प्राइम नंबर होगा। 48 के बारे में बताइए, 48 के बारे में बताइए, तो ये 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, और किससे होगा, 16 से होगा, 16 से होगा, 4 से होगा, 12 से होगा, ठीक है, और किस किस से होगा, 24 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो, 12 तो लिख दिया ना, ठीक है। तो ये 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 49 के बारे में बताएं, 49 के बारे में,
49 के बारे में बताइए, क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं? एन एन नो नो। किस किस से डिवाइड होगा 49? 49 किस किस से डिवाइड होगा? 1749, वेरी गुड, 1749, ठीक है। तो ये 1 से होगा, 7 से होगा और 49 से होगा, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 50 के बारे में बताएं जल्दी से, 50 के बारे में बताएं, 50 के बारे में बताएं। ठीक है, तो ये तो आसान है, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 5 से भी होगा, 10 से भी होगा, 25 से भी होगा और 50 से भी होगा, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो 41 से 50 तक मैंने आपको बता दिए हैं। 51 से 60 आप लोग कर लोगे आसानी से, ठीक है, तो ये आपको खुद करने हैं। 51 से लेकर 60 तक के नंबर्स में आपको देखना है कौन सा प्राइम है या नहीं। चलो ऐसे ही बता दो जल्दी से, आप लोग बता दो 51 से लेकर 60 तक कौन से नंबर प्राइम है, कौन कौन से हैं? 51 है, 51 हमारा 1 और 51 से ही होगा ना सिर्फ? हाँ जी, 1 और 51 से ही होगा। है क्या ये प्राइम नंबर? 51 किस किस से डिवाइड होगा? 1 से होगा, 3 से भी नहीं होगा, ये 17 से नहीं होगा और 51 से भी होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो ध्यान से देखना है, ठीक है, डिवाइड करके देख लो शुरू के कुछ नंबर से कम 7 8 7 to 8 टेबल तक आपको डिवाइड करके देख लेना चाहिए वैसे तो। ठीक है, चलो, तो ये आगे के आप कर लेना, और अगर इनमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, तो देखो 51 भी प्राइम नंबर नहीं होगा, 52 भी नहीं होगा, 53 हमारा प्राइम होगा, 54 नहीं होगा, 55 भी नहीं होगा, 56 भी नहीं होगा, 57 हमारा प्राइम होगा, 58 नहीं होगा, 59 हमारा प्राइम होगा और 60 नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो किसी में तो आप पूछ लो, इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ 57 नहीं होगा प्राइम नंबर, सॉरी, हाँ 57 प्राइम नंबर मैंने क्या लिख दिया, नहीं होगा, क्योंकि 57 हमारा 19 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट। चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तो जल्दी से मुझे बताइए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लिख लो पहले। वन, मैं यहाँ पर कुछ काउंटिंग लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक लिख लेते हैं, 9 को भी लिख लेते हैं, चलो 10 तक लिख लेते हैं, हमें यहां से आसानी से पता चल जाएगा। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे पहले बात करते हैं 1 से शुरू करते हैं। 1 तो ना हमारा प्राइम है ना हमारा कंपोजिट है, तो 1 तो ऐसे ही हट गया, 1 तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद 2, 2 होता है हमारा प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ प्राइम नंबर? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हुआ हमारा? 2 हो गया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 हो गया। ये सभी को क्लियर हुआ है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? क्योंकि देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एचसीएफ निकालो या एलसीएम निकालो। तो अगर आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर नहीं पता होगा तो आप एचसीएफ और एलसीएम नहीं निकाल पाओगे, तो इसलिए ये पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। सभी को क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो बताइए स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा? ओके, मैं इस बार नाम ले लेता हूं, जिन जिन बच्चों, जो जो बच्चे आंसर कर रहे हैं। मोहन कुमार नाम से हैं, मीना कुमारी नाम से हैं, मनीषा राठौर नाम से हैं, आनंद गिरी नाम से हैं, अंशप्रीत सिंह नाम से हैं, रिंकी खत्री नाम से हैं, और भाई राम नाम से हैं, वंश गोस्वामी, सुमित भारद्वाज, चंदन कुमार सिंह, सुनील सैनी, शिवेंद्र यादव, कौशल प्रताप, शिव गोस्वामी। इन सब बच्चों ने आंसर दिया है 2। तो कैसे आपको पता चलेगा? देखो, हमारे सबसे पहले इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं ना 2 4 6 8 10, ये हमारे इवन नंबर्स हैं। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर।
तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, सारे इवन नंबर्स 2 को छोड़कर बाकी सारे इवन नंबर्स कंपोजिट है, सिर्फ 2 ही तो है प्राइम। 4 देखो कंपोजिट नंबर है, क्यों? क्योंकि ये 1 2 4 इससे डिवाइड हो रहा है। 6 को देखो, ये भी कंपोजिट है, 1 2 3 6 से डिवाइड हो जाएगा ये। 8 भी कंपोजिट है, 1 2 4 8 से डिवाइड हो जाएगा। 10 भी कंपोजिट है, 1 2 5 10 से डिवाइड हो रहा है। तो सिर्फ 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? यहां मैंने आपको इवन नंबर्स लिख के दिखाए हैं, आप यहां पर ध्यान से देखो, सिर्फ 2 ही ऐसा है जो प्राइम भी है और इवन भी है। ये प्राइम भी है और ये क्या है? इवन भी है। प्राइम क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ 1 और 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसीलिए स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होगा। और लार्जेस्ट क्या होगा? लार्जेस्ट क्या होगा? लार्जेस्ट भी 2 ही होगा। ठीक है, यहां पर लार्जेस्ट पूछा है ना, स्मॉलेस्ट भी 2 ही होगा, लार्जेस्ट भी 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि 2 के बाद कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं है। आप देख लो, 2 के बाद कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं है, सब कंपोजिट है, सब कंपोजिट है। तो 2 ही स्मॉलेस्ट होगा और 2 ही लार्जेस्ट होगा। ये सभी को क्लियर हुए ये दोनों, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर और लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सभी को यहां तक क्लियर है चीजें? तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके चलो, नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड हो और कंपोजिट हो, तो बताओ कौन सा होगा? ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9 11, और ये ऐसे आगे चलते रहते हैं। आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट कहां गया, हाँ, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो 1 तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, ये तो हट गया। 3 क्या है? 3 क्या है? प्राइम है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए? हमें तो कंपोजिट चाहिए। 5 भी क्या है? प्राइम है। 7 भी क्या है? प्राइम है। और 9 है हमारा कंपोजिट। क्यों? क्योंकि ये 1 3 और 9 से डिवाइड होता है। तो हमारा स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या हुआ? 9। हमारा स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या हुआ? 9। ये सबको समझ में आया? बताओ, ये सबको समझ में आया? दोबारा बताओ, अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, 9 कैसे आया? ठीक है, क्योंकि उससे ऊपर के जो ऑड नंबर हैं वो सारे प्राइम हैं। हमें तो क्या चाहिए थे? हमें तो कंपोजिट चाहिए था और ऑड चाहिए था। तो 9 कंपोजिट भी है, ऑड भी है और स्मॉलेस्ट भी है। नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर, इसको बता दो जल्दी से। नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर, तो ये तो आप सबको पता है 1, ये भी आपको बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है, ये मैं हटा देता हूं, इसके बाद है स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। इवन हो और कंपोजिट हो, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर बताओ कौन सा होगा? पहले क्या चाहिए आपको? इवन चाहिए ना, तो इवन लिख लो, 2 4 6 8, ये आपके इवन हो गए। अब आपको इसमें क्या चाहिए? कंपोजिट, स्मॉलेस्ट कंपोजिट। तो 2 तो प्राइम होता है हमारा, क्योंकि ये 1 और 2 से डिवाइड होता है सिर्फ, तो ये तो प्राइम हो गया। 4 को आप देखो, 1 से 2 से और 4 से, यानी ये कंपोजिट हो गया। तो हमारा स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको, याद नहीं करना है। मैं आपको यहां पर याद कुछ नहीं करा रहा हूं, मैं आपको सारा यहां पर लिख कर दिखा रहा हूं। याद कुछ नहीं करना है, याद कुछ नहीं करना है, ये याद करने वाली चीज नहीं है, आपको समझना है। आपको बस इनका मतलब पता होना चाहिए, कंपोजिट क्या होता है, प्राइम क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। इवन ऑड आपको पता ही है, बस लिख के देख लो, स्मॉलेस्ट आपको पता चल जाएगा। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर बताइए जल्दी से। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3। वेरी गुड। तो कैसे, आपको क्या चाहिए? ऑड, तो पहले ऑड लिख लो, 1 3 5 7, ठीक है, ये ऑड हो गए। अब क्या चाहिए? प्राइम। तो 1 तो कुछ होता ही नहीं, 1 तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है। 3 देखो, 3 हमारा क्या होता है? प्राइम होता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 1 और 3 से डिवाइड हो रहा है, और ये ऑड भी है। तो हमारा स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या हो गया? 3 हो गया। बताओ, ये चीजें सभी को अगर यहां तक क्लियर हैं तो वाई टाइप कर दीजिए, और अगर किसी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बार बार कह रहा हूं, याद कुछ नहीं करना है, याद करने वाली चीजें नहीं है, आपको समझना है।
ठीक है, पक्का क्लियर हो गया सभी को यहां तक? पोल में क्वेश्चन करें, पोल में क्वेश्चन करें, बताइए। ठीक है, तो हमने प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में पढ़ा। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। मैं आपको क्वेश्चन एक बार पहले समझा देता हूं, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट और प्राइम नंबर आपको बताना है रेस्पेक्टिवली। इस ये जो लिखा हुआ है ना रेस्पेक्टिवली, या हिंदी में क्रमशः, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है? हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो, तो प्लीज सुन लीजिए। जो चीज पहले है, पहले क्या पूछा गया है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट, तो ऑप्शन में पहले स्मॉलेस्ट कंपोजिट ही आना चाहिए, और फिर पूछा गया है प्राइम, फिर ऑप्शन में प्राइम ही आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है? अगर किसी को क्वेश्चन में डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो, क्योंकि मैंने चैट बंद कर दी है, क्योंकि पोल में क्वेश्चन करेंगे ना तो चैट बंद कर दिया। क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया है ना? अगर किसी को क्वेश्चन में डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो सभी बच्चे ध्यान से पहले इसको देख लें। ओके, तो इसमें मुझे 5 सेकंड दो। 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, ये जो रेस्पेक्टिवली वर्ड लिखा हुआ है इसको ध्यान से, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। पहले स्मॉलेस्ट कंपोजिट बताना है, फिर स्मॉलेस्ट प्राइम। ओके, 8 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 9 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, और अगर किसी को पोल सेक्शन में कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए कैसे आंसर करना होता है। ये मैं आपको जब क्लास शुरू हुई थी तब मैंने बताया था। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है पोल सेक्शन के रिगार्डिंग, तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ओके, 12 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। अभी भी इस टाइम क्लास में 19 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 12 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 7 स्टूडेंट्स अभी बचे हुए हैं। जल्दी से आंसर करिए, आपके पास 1 मिनट है पूरा। जो बाकी लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। हाँ जी, करिए सभी लोग, वेरी गुड। 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 15 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। सभी को पोल में आंसर करना है इस क्वेश्चन का। स्मॉलेस्ट कंपोजिट एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको बताना है रेस्पेक्टिवली। मतलब पहले आपको क्या लिखना है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट, फिर आपको क्या लिखना है? स्मॉलेस्ट प्राइम। चलिए, लास्ट 10 सेकेंड्स। जल्दी जल्दी सॉल्व करें सभी लोग। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं 16 स्टूडेंट्स का आंसर आया था, उसमें से 11 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है बी ऑप्शन पर, 3 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है डी ऑप्शन पर, 1 स्टूडेंट ने आंसर दिया है ए ऑप्शन पर, और 1 स्टूडेंट ने आंसर दिया है सी ऑप्शन पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट एंड प्राइम नंबर कौन सा होगा। तो नंबर्स पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने कुछ नंबर्स यहां पर लिख लिए। 1 तो हमें पता है कुछ होता ही नहीं, ना तो ये प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट है। तो 2 हमारा क्या हो गया? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था? अब यहां पर मैंने आपको रेस्पेक्टिवली का मतलब बताया, बाद में क्या बोला गया है? प्राइम प्राइम नंबर।
तो बाद में आप लिखोगे प्राइम। इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले क्या आएगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट कौन सा होगा, 3 तो प्राइम हो गया, 3 तो प्राइम हो गया, एक मिनट, 3 तो यहां पर आपका प्राइम हो गया ना। हाँ हाँ जी बताओ, ये चीज क्लियर हुई सभी को, 3 तो आपका प्राइम है। अब हमें क्या चाहिए, कंपोजिट, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट क्या होगा, 4। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 4 एंड 2। 4 मैंने पहले क्यों लिखा, कुछ बच्चों ने 2 एंड 4 पे आंसर लगाया है, तो वो ध्यान दें, 2 एंड 4 नहीं होगा, 4 एंड 2 होगा। और वो क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो लिखा हुआ है ना रेस्पेक्टिवली, इस वर्ड का मीनिंग जो पहले पूछा गया है वो पहले आएगा, जो बाद में पूछा गया है वो बाद में आएगा। तो इसीलिए 4 एंड 2 इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन और कर लें। अच्छा पहले बताओ, ये सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है चीजें, यहां तक सभी को क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब एक क्वेश्चन और कर ले पोल सेक्शन में चल के, ठीक है, क्योंकि अभी 2 मिनट है, एक क्वेश्चन और हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, आपको यहां पर यह बताना है कि क्या 39 एक प्राइम नंबर है या नहीं। ठीक है, तो सोचो, मैं तब तक आपको पोल सेक्शन में क्वेश्चन भेज रहा हूं, सोचिए सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। इसमें 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे। आपको बताना है, इज 39 अ प्राइम नंबर। देखते हैं आपने कितना सीखा। हिंट मैं दे देता हूं, 39 को आप चेक करो किस किस से डिवाइड हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप डिसाइड करो। ठीक है, 39 को आप चेक करो किस किस से डिवाइड हो रहा है, ऐसे ही तो हम करते आ रहे हैं अभी तक। बताइए, इज 39 अ प्राइम नंबर। ओके, ओके, 10 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, अभी भी आधे लोग बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर इस क्लास को हम एंड करते हैं। इससे आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बताइए। हाँ जी, 13 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 15 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 16 स्टूडेंट्स ने आंसर किया था, आप देख सकते हैं, 11 ने बी ऑप्शन पे टिक किया है और 5 ने ए ऑप्शन पर टिक किया है। चलिए तो देख लेते हैं इसको। मैंने आपको बताया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड हो, वही तो होते हैं प्राइम नंबर्स, जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड हो। तो आप 39 को अगर ध्यान से देखोगे तो ये 1 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 13 से डिवाइड हो रहा है और 39 से भी हो रहा है। ठीक है, तो ये तो प्राइम नंबर है ही नहीं, क्योंकि ये तो 1 और खुद के साथ साथ बाकी 2 नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को, बताओ। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और बाकी लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो जिनके डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स पूछ लीजिए, कोई डाउट हो किसी का।